उत्तर प्रदेश सरकार फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में बड़े निवेश लेकर आ रही है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट सौंपा। ये 17 कंपनियां पूरे प्रदेश में करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इससे प्रदेश में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों का उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही हजारों युवाओं को नौकरियां भी मिलेंगी। सरकार ललितपुर में बड़ा फार्मा पार्क और नोएडा के पास मेडिकल डिवाइस पार्क बना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सुरक्षा, स्थिरता और तेजी का प्रतीक है। यह निवेश राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र का हब बनाने में मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में निवेश बढ़ाने की नई पहल से अच्छे नतीजे दिखने लगे हैं। 26 अप्रैल 2026 को लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के जरिए 17 फार्मा कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट दिए। ये कंपनियां प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी। कुल निवेश लगभग 2000 करोड़ रुपए का होगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सुरक्षा, स्थिरता और तेजी का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि राज्य अब भरोसेमंद जगह है जहां काम समय पर पूरा होता है। योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया कि यह निवेश दवाओं के लिए निर्माण और मेडिकल उपकरणों को बनाने में नई गति लाएगा। सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम बाराबंकी में होगा। बायोजेंटा लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड वहां 1250 करोड़ रुपए का प्लांट लगाएगी। बाकी कंपनियां छोटे और मध्यम स्तर के प्रोजेक्ट ला रही हैं। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़, ललितपुर, रायबरेली, सीतापुर, जालौन, सहारनपुर, बरेली और हापुड़ जैसे जिले शामिल हैं। उदाहरण के लिए रॉमसन्स मेडवर्ल्ड नोएडा में 136 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार ललितपुर में करीब 1500 एकड़ में फार्मा पार्क विकसित कर रही है। यहाँ बल्क ड्रग्स और फॉर्मुलेशन यूनिट्स बनेंगी। नोएडा के पास 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। इसमें टेस्टिंग लैब और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं होंगी। इन दोनों पार्कों में अब तक 100 से ज़्यादा कंपनियां जुड़ चुकी हैं। हाल ही में ललितपुर पार्क का निर्यात बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के साथ समझौता भी हुआ है। इस निवेश से करीब 5000 से 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश की 56% आबादी युवा है। सरकार उन्हें स्किल ट्रेनिंग, नई तकनीक और इनोवेशन से जोड़ रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 21,000 से ज़्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप राज्य को इनोवेशन का केंद्र बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ हर क्षेत्र के लिए तैयार कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि फार्मा और हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा हब बने। इससे स्थानीय स्तर पर उद्योग बढ़ेंगे और युवाओं को घर के पास ही काम मिलेगा। प्रदेश को अब तक कुल 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतर गए हैं। आने वाले समय में 7 से 8 लाख करोड़ रुपए के और निवेश को पूरा करने की तैयारी चल रही है। फार्मा सेक्टर में यह 2000 करोड़ रुपए का निवेश उसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है। बाराबंकी में बायोजेंटा का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है, जिसमें कंपनियां अलग अलग प्रकार की दवाइयां बनाएंगी। इससे आसपास के इलाकों में सप्लाई चेन मजबूत होगी। अन्य कंपनियां भी अपने अपने क्षेत्र में काम शुरू करेंगी। जैसे नोएडा में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां आएंगी। गाजियाबाद और कानपुर में भी प्रोडक्शन यूनिट्स लगेंगी। सरकार ने इन कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट देकर भरोसा दिलाया कि सभी मंजूरियां समय पर मिलेंगी। लैंड, बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। सीएम योगी ने निवेशकों से कहा कि राज्य में अब डर मुक्त माहौल है, व्यवसाय करना आसान है और भरोसे वाला बन गया है। ललितपुर फार्मा पार्क 2 चरणों में बन रहा है। पहले चरण में फॉर्मुलेशन यूनिट्स और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर काम होगा। नोएडा के पास मेडिकल डिवाइस पार्क में एडवांस्ड टेस्टिंग लैब होगी। इससे विदेशों में टेस्टिंग पर निर्भरता कम होगी। इस पहल से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दवाओं और उपकरणों का उत्पादन बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, साथ ही निर्यात बढ़ेगा। ललितपुर पार्क को निर्यात हब बनाने के प्रयास चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं पर जोर दिया, कहा कि स्किल विकास कार्यक्रमों से उन्हें तैयार किया जा रहा है। स्टार्टअप नीति के तहत नए आइडिया को सपोर्ट मिल रहा है। फार्मा सेक्टर में स्टार्टअप भी बढ़ रहे हैं। पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से चल रही है। 26 अप्रैल को लेटर ऑफ कंफर्ट दिए जाने के बाद कंपनियां अब जमीन चिन्हित कर प्रोजेक्ट शुरू करेंगी। सरकार हर कदम पर मदद करेगी। यह निवेश महज पैसे का नहीं है, यह रोजगार, आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास का मामला है। बाराबंकी, ललितपुर जैसे जिलों में नई फैक्ट्रियां लगने से स्थानीय अर्थव्यवस्था चमकेगी। उत्तर प्रदेश पहले से ही कई क्षेत्रों में निवेश आकर्षित कर रहा है। अब फार्मा और मेडिकल डिवाइस में यह कदम राज्य को नई ऊंचाई देगा। योगी सरकार का फोकस है कि हर जिले में विकास हो। अभी तक 100 से ज़्यादा कंपनियां इन पार्कों से जुड़ी हुई हैं। आने वाले दिनों में और भी कंपनियां जुड़ती नजर आएंगी। 2026 में यह क्षेत्र और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी नीतियाँ और तेज मंजूरियाँ
निवेशकों को आकर्षित करती हैं। फार्मा पार्क में कॉमन सुविधाएं जैसे वेस्ट ट्रीटमेंट और पावर सप्लाई पहले से तैयार होंगी। इस पूरे प्रयास से युवाओं को घरेलू स्तर पर काम मिलेगा, वे बड़े शहरों की ओर नहीं भागेंगे, परिवार के साथ रहकर आसानी से अपने ही राज्य में नौकरी कर सकेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश अब निवेश का पसंदीदा गंतव्य है। सुरक्षा और स्थिरता की वजह से कंपनियां भरोसा कर रही हैं। 2000 करोड़ के इस निवेश से दवा उद्योग को नई दिशा मिलेगी, मेडिकल डिवाइस में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, देश को कम दाम में अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें मिलेंगी। सरकार आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को जोड़ने का काम चल रहा है। योगी सरकार की इस योजना से साफ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। फार्मा सेक्टर में यह शुरुआत है, आगे और क्षेत्रों में इसी तरह काम होगा। कुल मिलाकर 26 अप्रैल 2026 का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के विकास की एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर और उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।